किसानों ने कोई सेठ साहूकार से कर्ज लेके फसल बोई थी, बैंकों का कर्ज लिया हुआ था। अब वो वापस कर्ज कैसे चुका पाएंगे? होली हमारी फीकी होली रह गई। अब कैसे मनाएंगे होली? हमारी होली है ही नहीं। अब हम कहाँ होली है? और ओलावृष्टि से गिरने के बाद जमीन पे एक पर जम गई। ये देख लो, ये थोड़ा और भी देखो, जमीन में पूरा ये दाना ही दाना नजर आ रहा है। इसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है पौधे के अंदर। तो ये पूरी फसल जमीन पे धराशायी हो गई है। सारे के सारे किसान दुख में हैं। सभी किसानों के ऊपर होली का त्यौहार है, वो भी सही तरीके से मना नहीं पाएंगे क्योंकि वो भी काली होली है। हमारे लिए तो बहुत दुख की घड़ी है। हम शनिवार को शाम 5 बजे अचानक बारिश आने से ओलावृष्टि पूरी फसल इसबगोल की नष्ट हो गई है। अभी उसमें कुछ नहीं बचा। ये आपके सामने देख लो, ये दाना हम लेके आए हैं, ये सब गोली आपके सामने इसका रिजल्ट है। बहुत भारी नुकसान हुआ। मेरे पे 500 लाख की पैदावार थी, वो पूरी नष्ट हो गई है। अब हम सरकार को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि उचित गिरदावरी करा के उचित किसानों को मुआवजा दिया जाए, राहत दिलाई जाए। करीब 80-90% नुकसान हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। हमारे क्या है कि बैंकों से लोन कर्जा ले रखा था, वो इसबगोल पकने को पूरी पक गई थी। अब ये 1-2 दिन का इंतजार है, इससे पहले बारिश हुई, पूरी फसल नष्ट हो गई। तो अब कर्ज कैसे चुकाओगे? अब बड़ा मुश्किल है। सेठ साहूकारों का कर्ज चुकाना, बैंकों का है, केसीसी है, वो बड़ा मुश्किल काम है और हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई। दो-3 ज्ञापन है मुख्यमंत्री साइन कर पत्रकारों में हमारी मदद करियो हो, फोटो रखवा थोड़ी मेहनत करियो। ये थोड़े भरोसे आया हम आ गया एक फूल और आने रहा तू नहीं में कर भाई सबको के हरे समय ना वो 8 महीना वो पेट फोटो जय किसान दिनेश गटे क्या नाम आपका? कृष्णा राम नाम है सर। जाखड़ों के सनावड़ों में। अच्छा, इसलिए आयो, क्या हो गया? कल बरसात हुई जो जीरे की फसल पूरी नष्ट हो गई। हाँ जी, ये काफ़ी गांव में शॉर्ट क्षेत्र में भी है, हमारे बाड़मेर में भी है, सनावड़ा है, जाखड़ों रामदेरिया है, हाथी तड़ा है, कगाऊ है, गरल है, बूट है। तो ओले भी साथ? हाँ जी, ओले भी साथ में गिरे और फसल पूरी तबाह हो गई। अच्छा, तो किस किस की फसल थी और कितना? ये सब गोड़ और जीरे में बहुत ज़्यादा 70-80% से ऊपर नुकसान हुआ है। अच्छा, हाँ जी। तो फसल कब पकने वाली थी? कब? अभी पकने वाली ही थी, अब कटाई चालू ही थी। हाँ जी। तो अब जो नुकसान हो गया, तो अब क्या मांग क्या है? अब मांग ये है कि मुआवजा दिया जाए किसानों को। किसानों ने कोई सेठ साहूकार से कर्ज लेके फसल बोई थी, बैंकों का कर्ज लिया हुआ था। अब वो वापस कर्ज कैसे चुका पाएंगे? हाँ जी। तो बड़ा दुख हो रहा है। बड़ा दुख हो रहा है। अब जब होली पर्व ऊपर आ गया, तो अब होली कैसे मनाओगे? अब होली हमारी फीकी होली रह गई। अब कैसे मनाएंगे होली? हमारी होली है ही नहीं। अब हम कहाँ होली है? मतलब नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। 100% नुकसान हो चुका है। मेरा नाम तेजाराम है। मैं ग्राम पंचायत मूलडोंगा ताला के रिवनी विलेज सांतला से विलेज करता हूँ और मेरे खेत में 6 हेक्टेयर इसबगोल बोया हुआ था। कल शनिवार को शाम 5 बजे अचानक बारिश आने से ओलावृष्टि पूरी फसल इसबगोल की नष्ट हो गई है। अभी उसमें कुछ नहीं बचा। ये आपके सामने देख लो, ये दाना हम लेके आए हैं, ये सब गोली आपके सामने इसका रिजल्ट है। बहुत भारी नुकसान हुआ। मेरे पे 500 लाख की पैदावार थी, वो पूरी नष्ट हो गई है। अब हम सरकार को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि उचित गिरदावरी करा के उचित किसानों को मुआवजा दिया जाए, राहत दिलाई जाए। क्या एक्चुअल में मैं 2 साल से खुद किसान हूँ। मेरा रीढ़ का ऑपरेशन हुआ है 2 साल से। मैं 42 साल भी मैंने घर के परिवार सदस्य मुश्किल से खेतीबाड़ी करवाई थी और उम्मीद बंदी थी कि अच्छी पैदावार साहूकार जो पैसे लिए हुए वो हम सूखा पाएंगे टाइम पे। लेकिन इस साल ये भगवान रूठने से पूरी फसल मेरी बर्बाद हो गई है और मुझे बहुत
कष्ट भुगतना पड़ रहा है। अब जब होली का पर्व जो है रंगों का पर्व होता है, हंसी खुशी का पर्व जी। होता है, अब कैसे मनाओगे? अब बहुत हमारे लिए तो होली का पर्व है ही नहीं, क्योंकि हम तो किसान हैं, खेती पे निर्भर रहते हैं। जब अच्छी पैदावार होगी, अच्छी खेती होगी तो होली को खुशियों से मनाएंगे। अब तो पूरी हमारी नज़रें खेती पे जाती है, पूरा इसबगोल दाना दाना ज़मीन पे सटी हुई नज़र आ रही है, तो हमारे बहुत दिल में दुख होता है। तो अब क्या मांग है आपकी? हम सरकार से यही मांग है कि उचित गिरदावरी करा के किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए।